हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस। इसका पेपर जो होना है बच्चों आपका आज से 3 दिन बाद यानी 31 को होना है, 31 मार्च। और उस पेपर में क्या क्या आने वाला है और आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो वो सब देखेंगे। और जो पेपर आएगा वो हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस एक जो नोटिस आया है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से कि आपके एग्ज़ाम में कितने % आपका क्वेश्चन जो पेपर बनेगा, कितने % बनेगा आपकी बुक से, ठीक है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस से कट चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक इस 2021-22 के एग्ज़ाम में आने हैं। तो इन सब टॉपिक को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस के पेपर के, तो वो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपको उसमें आता है, कौन सा नहीं आता है, जो आते हैं वो अच्छी बात है, बाकी जो नहीं आते आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक हो गया। तो मैं पहले वो नोटिस पढ़ देता हूँ जो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से आया है, ठीक है। उसमें क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो नोटिस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो नोटिस डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखो जो नोटिस आया है कि उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दे रखा आगे। फिर मैं आगे डायरेक्ट पढ़ता हूँ। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 देहरादून दिनांक 8 अक्टूबर 2020 के अनुपालन में कोविड-19 महामारी के कारण विगत सत्र 2020-21 में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में लगभग 30% कटौती के पश्चात राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया गया था। इस क्रम में अवगत कराया जाना है कि सत्र 2020-21 हेतु लगभग पुनर्गठित पाठ्यक्रम सत्र 21-22 हेतु भी यथावत लागू रहेगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए गृह तथा बोर्ड परीक्षाओं हेतु इसी पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम में की गई कटौती से संदर्भित प्रसंगों पाठों का भी छात्रों का यथासंभव पढ़ाया जाएगा ताकि छात्र छात्राएं विषय का अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सके। सत्र 20-21 हेतु कक्षा 9 से 12 तक पुनर्गठित किया गया पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो इस नोटिस में बच्चों जो कहा गया है कि जैसे कोविड आपका था 2019-20 में कोविड स्टार्ट हो गया था, तो उसी दौरान जो सिलेबस था बच्चों आपका क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का, तो उसमें क्या कर दिया गया था कि 30% की कटौती कर दी गई थी। तो आपका जो कोविड है लगभग 2021 के स्टार्टिंग मार्च अप्रैल तक तो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद जो 21-22 का आपका पेपर बना है, तो जो ये सिलेबस बना है आपका वो सेम वही रहेगा जो आपका कोविड के टाइम पे रहा था, ठीक है। तो एक यहाँ से जो आपकी प्रॉब्लम थी कि कितना सिलेबस आएगा, पूरा पढ़ना है, तो यहाँ से एक डाउट आपका क्लियर हो गया है कि आपको कितना पढ़ना है। जो कोरोना के टाइम पे आपका सिलेबस बना था सेम सिलेबस आपका आएगा कहाँ पे, 2021-22 के पेपर में, ठीक है। तो ये जो हो गया नोटिस पढ़ना। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या आपका आना है और क्या क्या कट चुका है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इस बार आपको याद करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो बच्चों आगे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है क्लास 10th रिवाइज सिलेबस फॉर द सेशन ऑफ 2020-21 ओनली साइंस थ्योरी, ठीक है बच्चों। ये सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल का तो आपका जो रहता है सेम पैटर्न है, बट जो थ्योरी है उसमें मैंने बताया कि जो अभी नोटिस पढ़ा मैंने उसके अकॉर्डिंग जो आपका 2020-21 का सिलेबस था सेम पैटर्न रहेगा आपका 21-22 में। तो इसमें टोटल जो आपकी साइंस की बुक है उसको बांट दिया है 5 यूनिट में, ठीक है। तो हर यूनिट में 2 से 3 चैप्टर इन्होंने रखे हैं। और सबसे मेन देखो ये जो सिलेबस दे रखा है बच्चों आपका इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पेपर टोटली इंग्लिश में आए और हो सकता है कि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 80% चांस है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा आपका पेपर, ठीक है। क्योंकि ये जो कोरोना के टाइम पे तो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो कई बच्चे क्या है इस बार उन्होंने हिंदी में तैयारी की है, कई बच्चों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयारी की है, ठीक है। तो ये एक से मतलब 2021-22 का जो सेशन रहेगा उसमें जो साइंस का पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। बट जो नेक्स्ट ईयर से पेपर होंगे आपके 2022-23 के, 23-24 के, तो उसमें जो पेपर आपका साइंस का आएगा टोटली किस में आएगा, इंग्लिश में आएगा, ठीक है। तो इस बार बच्चों बिना डाउट के आप रेडी रहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर देने के लिए। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे या जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि मैं इस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से लिख सकता हूं आंसर्स क्वेश्चन के, तो उस लैंग्वेज में आप आंसर दीजिए। तो देखते हैं बच्चों इस सिलेबस में कि आपका क्या क्या पढ़ना है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं बच्चों सिलेबस।
तो देखो जो सबसे पहला इसमें दे रखा है यूनिट, थीम दे रखा है मटेरियल्स, ठीक है। तो इसके अंदर सब मटेरियल्स के बारे में दिया हुआ। यूनिट जो इसकी फर्स्ट है उसको बांटा है केमिकल, सब्सटेंस एंड आगे दे रखा है नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें जो आपने पढ़ना है देखो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो इसके अंदर दे रखा है जनरल प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल एंड यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इज एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखो केमिकल रिएक्शन दे रखा है। केमिकल रिएक्शन के बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, फिर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर हमारा इतना आ गया, और ऊपर जो थीम था इसका मटेरियल्स था। अब यूनिट सेकंड में जो थीम दे रखा है वो है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें यूनिट सेकंड में बच्चों जो चैप्टर दे रखे हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग है यूनिट सेकंड जिसका नाम। इसमें जो दे रखा है वो है लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सी यूनिट सेकंड कंप्लीट। थीम थर्ड है हाउ थिंग वर्क्स, यूनिट थर्ड है, इसमें है इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें देख लो क्या क्या पढ़ना है आपने, ठीक है। तो देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। फिर सेकंड जो इसमें दे रखा है वो है मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स के बारे में आपने पूरा पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट जो दे रखा है थीम है नेचुरल फिनोमिना, इसमें दे रखा है यूनिट 4। तो इसमें जो दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें डेरिवेशन नहीं करना हमने इसमें। फिर है मैग्निफिकेशन, और इसके बाद रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, इसमें डेरिवेशन नहीं देना है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिपर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। लास्ट जो इसमें दे रखा है थीम नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिट 5 दे रखा है इसमें कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड जो है द रीजनल एनवायरनमेंट, थर्ड जो है अवर एनवायरनमेंट। तो टोटल ये आपका सिलेबस है बच्चों। इसमें आप एक एक टॉपिक देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे अवर एनवायरनमेंट है तो इसमें दे रखा है देखो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, देयर सॉल्यूशन। और जैसे ऊपर दे रखा है द रीजनल एनवायरनमेंट, बिग डैम्स, एडवेंचर्स एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें मैं ये जो सिलेबस है इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा बच्चों, लिंक इसका दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे वो ये वहाँ से आप ये जो सिलेबस है वो डाउनलोड करके और जो मैंने क्वेश्चन बताया है वो मैच करते जाना है कि जो मैंने क्वेश्चन बताया वो इसमें है या नहीं। बट मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया है पूरे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो आपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं और लर्न करने हैं। बाकी जो इससे पहले आपका 2018-19 का या 19-20 का सिलेबस था तो वो पूरे आपके बुक से था। तो आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी है इस बार, सिर्फ 70% आपने बुक का पढ़ना है, क्योंकि 30% जो सिलेबस है वो कट हो चुका है आपके सिलेबस से। तो ठीक है बच्चों, आपने सिलेबस देख लिया। तो मैं वापस आ जाता हूँ, कैमरे को हटाता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन से। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस भी देख लिया कि क्या था उस नोटिस में। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया कि कितने % आपको पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। बाकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो साइंस का लगभग ख़त्म हो चुका है कि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस बार जो पेपर आएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से एग्ज़ाम देना। आई होप जो आपने पहला एग्ज़ाम दिया होगा हिंदी का आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, और इस सब्जेक्ट का भी पेपर जो होगा बहुत अच्छा जाएगा आपका। बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ज़रूर टेंशन फ्री होकर के एक कमेंट डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो या ये वाला हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और बच्चों की, ये तो आपने सब देख लिया, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है कि किस तरह से आपको आंसर शीट में आंसर्स लिखने हैं और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सेम पैटर्न आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में। तो मैं एक आंसर शीट दिखाऊंगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर 2020 का। ठीक है, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।